बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे पेट में पानी पड़ना। इंतहाई 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 ख़तरनाक मर्ज़ है। अगर किसी मरीज़ के पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाए तो यकीन मानिए कि वो ऐसे ही है जैसे कब्र पे जाके खड़ा हो गया है और अब अगला कदम वो कब्र में ही रखेगा। बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है और इस मर्ज़ की वजूहात जब तक पता ना की जाएं इसका इलाज भी नामुमकिन होता है। इसकी वजह मालूम करनी बहुत ही ज़रूरी है। ये दो तीन वजूहात की बिना पे हो जाता है। मैं वो आपको वजूहात बता रहा हूँ कि पहला ये है कि ये जिगर की ख़राबी, जिगर के सिकुड़ने पर पेट में पानी पड़ने का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। जिगर काम नहीं करता और जिगर सिकुड़ जाता है। दूसरा ये है कि अगर कोई मरीज़ का जिगर ठीक है लेकिन वो बेतहाशा कैंसर की अद्वियात खा रहा है, कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है और कैंसर की अद्वियात खा रहा है, तो उस दौरान भी ख़तरा है कि कहीं अचानक पेट में पानी पड़ना ना शुरू हो जाए। तो उस दौरान भी ये हो सकता है जिगर की कमज़ोरी, जिगर के सिकुड़ने की वजह से। और पेट की टीबी अगर किसी को हो जाए, पेट में टीबी एक मर्ज़ होती है जो फेफड़ों में भी हो जाती है लेकिन पेट में भी हो जाती है। अगर वो हो जाए तो उससे भी जिगर में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, तो वो फिर पानी निकलवाना पड़ता है डॉक्टर के पास जाकर। तो वो भी एक वजह है। और उसके बाद है सिगरेट नोशी, शराब नोशी और नशा करने वाले हजरात। ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता अपने जिगर को ख़राब कर लेते हैं और फिर जब मर्ज़ बढ़ता है तो पेट में पानी पड़ने का अंदेशा हो जाता है। तो लिहाजा इससे इसकी पहली तो मैं बताऊंगा कि अगर किसी को ये अलामत ज़ाहिर हो कि उसके पेट में पानी भर गया हो और ये ढोल की तरह फिर झलकता है अंदर, पेट के अंदर आपको महसूस होता है जैसे हम गुब्बारे में पानी भर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये पेट के अंदर छलकता है। तो नाजरीन, सबसे पहले तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और इसकी वजूहात, डॉक्टर इस पानी को लेते हैं और इसका मेडिकल टेस्ट करते हैं और उससे इसकी जो वजह है वो मालूम हो जाती है। तो इसकी पहले सबसे पहले डॉक्टर के पास वजह मालूम करनी चाहिए। लेकिन अगर आप तिब में जाएंगे तो तिब में बेशुमार इसके लिए नुस्खे हैं, जो मैं आपको एक नुस्खा इस्तिस्का भी इसे कहते हैं, पानी पड़ने को, कि इस्तिस्का का मर्ज़ हो गया है। ये गोश्त में भी अक्सर पानी पड़ जाता है और हमारे जो गोश्त है जिस्म के पट्ठों में, गोश्त में, इसमें भी पानी इस्तिस्का का अमल हो जाता है। लेकिन ये पेट में पानी पड़ना, ये पेट फूल जाता है, इसकी पहली निशानी ये है। तो मरीज़ को एहतियाती तदाबीर भी बता रहा हूँ कि मरीज़ को पानी कम से कम पिलाना है इस मर्ज़ में, और नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है जो जल्दी हज़म हो जाएं। ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं खिलानी जो देर से हज़म हों। और ये बिल्कुल समोसे, पकौड़े, ये तेल में बनी हुई अशिया तो बिल्कुल करीब नहीं आने देनी। ये सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उससे मरीज़ ठीक रहता है। तो ऐसी ज़्यादा गर्म जो ग़िज़ाएँ हैं वो भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवानी। तो नाजरीन, इसमें आप पेट अगर फूलने का किसी को मर्ज़ हो तो इसमें आपको 3 अरक बता रहा हूँ और एक नुस्खा बता रहा हूँ कि अरक मको, अरक कासनी और सौंफ का अरक। चूँकि मरीज़ को पानी कम से कम पिलाना है और फिर उसको अर्कियात, ये 2-2 घूंट, 1-1 घूंट आप तीनों मिक्स करके दे सकते हैं किसी अच्छी हमदर्द करशी या अजमल, किसी तीनों में से कोई एक अच्छी कंपनी का लेकर। तो मरीज़ इससे बेहतरी की तरफ जाएगा। और एक कैप्सूल बनाना है आपने, अफसन तीन, ये एक बूटी है, खुश्क मिलती है। इसको आपने 250 ग्राम लेकर पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। ये पाउडर बनाने के बाद 500 mg का कैप्सूल भर लें और सुबह शाम
इसी अर्क के साथ एक एक कैप्सूल मरीज़ को खिलाएं। अगर जिगर सिकुड़ने की वजह से ये मर्ज़ हुआ तो यकीन माने कि ऐसा कामयाब नुस्खा है कि आप सोच नहीं सकते। मरीज़ बहुत ही जल्दी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो मरीज़ अपने आप को बेहतर महसूस करने लगता है, लेकिन फिर भी इस मर्ज़ में डॉक्टर के राब्ते में रहें। ये मैंने आपको एक यूनानी नुस्खा दिया है, ये आपको एक ऐसा नुस्खा दिया है जिसे आप घर में ट्राई कर सकते हैं और बेज़रर है ये। और बिल्कुल ऐसे जिनके पेट में पानी पड़ रहा हो, और ये यकीन माने बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। जिगर का सिकुड़ जाना यानी एक अज़ा ख़राब हो जाना जिस्म का, और फिर बॉडी उस तरह से काम नहीं करती, पेट और मैदा उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से उसे करना चाहिए। तो लिहाजा ये आपने अरक मको, कासनी और सौंफ का अर्क उसको पिलाना है, एक एक घूंट तीनों मिला के, और एफसन 3 बूटी को पीस कर इसका कैप्सूल भरें और सुबह शाम एक एक कैप्सूल दें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।